गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। हेलो स्टूडेंट, कल हमने 11th क्लास एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम कंप्लीट शुरू कर दिया था। उसके 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। थर्ड वीडियो हमारा ये है। इसके अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रीज। आपने पढ़ा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने लोकल विंड तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लैंड एंड सी ब्रीज कंप्लीट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैंड एंड सी ब्रीज। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, द लैंड एंड सी ऑब्जर्व एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। आपको पता है लैंड और सी दोनों ही ऑब्जर्व करती है हीट को अलग अलग, ट्रांसफर करती है हीट को अलग अलग डिफरेंटली। ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट अप फास्टर एंड बिकम वार्मर देन द सी। आपको पता है दिन के वक्त लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। देयरफॉर ओवर द लैंड द एयर राइज गिविंग राइज ए लो प्रेशर एरिया। तो इसीलिए जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ लैंड पर क्या होता है, एट लो प्रेशर एरिया बन जाता है। वेयर द सी इज़ रिलेटिवली कूल एंड द प्रेशर ओवर द सी रिलेटिवली हाई। और इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ देखेंगे ये लैंड ब्रीज और लैंड और सी दिखा रहे हैं। दिन के वक्त लैंड पर हाई प्रेशर एरिया रहता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होता है, हवाएं जाती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि द प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड इज क्रिएटेड एंड द विंड ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड एज द सी ब्रीज। और यही सी ब्रीज कहलाती है। कैसे? ओवर द लैंड द एयर राइजम गिविंग राइज टू ए लो प्रेशर एरिया वेयर द सी इज रिलेटिवली कूल एंड द प्रेशर ओवर सी रिलेटिवली हाई। और यही होता है कि दिन के वक्त जो प्रेशर होता है वो लैंड पर हाई होता है और समुद्र की तरफ लो प्रेशर एरिया होता है। तो वहाँ से हवाएं लैंड से सी की तरफ जाती है, वो सी ब्रीज कहलाती है। और सी से लैंड की तरफ आती है, वो हमारी लैंड ब्रिज कहलाती है। सो स्टूडेंट इसे कवर करना है आपको यहाँ पे। The land loses heat faster and cool than the sea. The pressure gradient is from the land to the sea and hence land result. इसे लैंड ब्रिज भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है माउंटेन एंड वैली विंड्स कौन कौन सी होती है। इन माउंटेनियस रीजन्स ड्यूरिंग द डे द स्लोप गेट हीटेड अप एंड द एयर मूव्स अपवर्ड। मतलब कि दिन के वक्त ड्यूरिंग द डे स्लोप गेट हीटेड, जो स्लोप होता है वो गर्म हो जाता है सनरेज के कारण और एयर मूव्स अप, और एयर क्या करती है, अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ, ऊपर की तरफ चलती है। एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली ब्लोज अप द वैली। और जो ठंडी विंड्स है उनकी जगह नहीं ले पाती है, इसलिए वहाँ क्या होता है, वो क्या कहलाता है, वो ब्लो धीरे धीरे करती है और वैली की तरफ वो जगह खाली हो जाती है, वो गैप आ जाता है। दिस विंड इज ऑल्सो नॉन एज द वैली ब्रिज। और यही हवाएं क्या कहलाती है, वैली ब्रिज कहलाती हैं। ड्यूरिंग द नाइट के समय क्या होता है, स्लोप गेट कूल्ड एंड द डेंस एयर डिसेंड इनटू वैली। और जो हवाएं होती हैं जो दिन के वक्त जो ऊपर चढ़ती है वो नीचे आ जाती है कूल होके, डिसेंट इन द वैली एज द माउंटेन विंड, और उसे माउंटेन विंड कहते हैं। सो रात के वक्त माउंटेन विंड होती है, दिन के वक्त वैली विंड कहलाती है। The cool air of the high plateaus and ice field draining into the valley is called katabatic wind. इसे हम katabatic wind भी कहते हैं, नाम होता है अलग अलग। Another type of warm wind occurs to the leeward side of the mountain ranges. The moisture in this wind while crossing the mountain ranges condense and precipitate. आपको पता है जब वो मॉइस्चर हो जाता है, उनमें सूरज की गर्मी से मॉइस्चर हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, उनके अंदर कंडेंसेंस आ जाता है और प्रेसिपिटेशन करती हैं वो विंड्स। व्हेन इट डिसेंड डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ द स्लोप ड्राई। जब हवाएं ऊपर की तरफ चढ़ती है तब कोई उनके बीच में, स्टूडेंट जब हवाएं ऊपर की तरफ चल रही है दिन में और उनके साथ क्या होता है, उनमें पानी भर जाता है क्योंकि वो मॉइस्चर लेके चलती हैं। और ऐसे में यदि कोई माउंटेन आप उसके सामने आ जाता है तो वो, जैसे आपको इस डायग्राम से मैं समझा रही हूँ, ये
माउंटेन है, यहाँ से जब ब्रिज ऊपर की तरफ चल रही है वो हवाएं मॉइस्चर से भरी हुई हैं। जब उनके बीच में कोई टकराव आ जाता है तो वो क्या करती है, वो उसी एरिया में प्रेसिपिटेशन कर देती है। वहीं पर स्लोप पर ही क्या हो जाता है, क्लाउड बनके वहीं पर वो प्रेसिपिटेशन कर देती है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये ग्रीन कहलाता है। इसे हम कहते हैं कैटाबैटिक विंड। जो कैटाबैटिक विंड हो जाती है ये यहाँ पर आती है। और दूसरी तरफ लिवर्ड साइड कैसा कहलाता है, ये वाला एरिया। जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वो अपने आप खाली हो चुकी हैं, तो ये एरिया क्या है, ड्राई हो जाता है। पूरा ड्राई एरिया लिवर्ड एरिया कहलाता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्राई एयर गेट्स वार्म अप बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस ड्राई एयर में मेल्ट इन द स्लो इन अ शॉर्ट टाइम। और यही ड्राई विंड थोड़े टाइम में ये ड्राई हो जाती है और वो क्या करती है, एयर में मेल्ट बन जाता है। स्नो को वो क्या करती है, तो मेल्ट कर देती हैं थोड़े ही टाइम में, जो कि ठंडी हवाएं होती है। सो यहाँ तक आई थिंक आपको ये दो चीज़ समझ आए। अब आता है एयर मैसेज। एयर मैसेज क्या होता है, when the air remains over a homogenic area for a sufficiently longer time। जब कोई एक लगातार एक ही एरिया में लॉन्गर टाइम तक चलती है, it acquires the characteristics of the area। वो उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, उस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम ले लेती हैं। द होमोजीनियस रीजन कैन बी द वास्ट ओशन सरफेस और वास्ट प्लेन। ये एक वास्ट प्लेन और या ओशन के रूप में भी आती है। The air with distinctive characteristics in term of temperature and humidity is called air mass। अंडरलाइन कर लीजिए, the air with distinctive characteristics, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ली हुई है या समान तरह से in terms of temperature के द्वारा, humidity के द्वारा, वो क्या कहलाती है, air mass कहलाती है। So it is defined as a larger body of air having little horizontal variation in the temperature and moisture। ये क्या करती है, डिफाइन की जाती है, जैसे लू हमारे यहाँ कहती है, तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल वेरिएशन से टेम्परेचर और मॉइस्चर के कारण वो चेंजेस हो जाती है। द होमोजीनियस सरफेस ओवर विच एयर मासेस फ्रॉम आर कॉल्ड सोर्स रीजन। इसे हम सोर्स रीजन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ आई थिंक आपको एयर मास, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज के बारे में समझ आया है। अब आता है हमारा फ्रंट। When two different air masses mean, जब दो अलग तरह के एयर मास मिलते हैं, द बाउंड्री जोन बिटवीन दैम इज कॉल्ड फ्रंट। इसे हम बाउंड्री जोन को क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इस एरिया को पूरे को, कि फ्रंट क्या कहते हैं, जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं, इधर और इधर से दो मिलते हैं, तो उनके बीच की जो बाउंड्री लाइन होती है उसे फ्रंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज नॉन एज फ्रंटेनियस। इसे हम फ्रंटेजियंस कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रंट। 4 तरह के होते हैं, एक तो कोल्ड होता है, एक वार्म होता है, एक स्टेशनरी होता है और एक कॉक्यूलाइड होता है। When the front remained stationary, it is called a stationary front। सबके अपने अपने नाम होते हैं। When the cold air moves upward, the warm air mass is connect zone is called the cold zone। जब कोल्ड और कोल्ड एयर ऊपर वार्म जोन से मिलती है तो उसे कोल्ड फ्रंट कहते हैं। वेयर इट वार्म एयर मास मूव्स टूवर्ड द कोल्ड एयर मास, द कॉन्टैक्ट जोन इज वार्म फ्रंट। और जहाँ पर गर्म हवाएं ठंडी से मिलती है वहाँ पर उसे वार्म फ्रंट कहा जाता है। इफ़ एनी एयर मास इज फुली लिफ्टेड ओवर द लैंड सरफेस, और यदि कोई सरफेस से ऊपर की तरफ फुली उठ जाता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर के द्वारा दे ब्रिंग अडप्ट change in temperature and cause the air to rise the cloud and cause precipitation। जब ऐसा कोई ऑक्यूलाइड फ्रंट कौन सा होता है, जब वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलकर उनके द्वारा टेम्परेचर के द्वारा क्लाउड्स प्रिपेयर कर देती हैं और टेम्परेचर के द्वारा वहाँ प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उसे हम ऑक्यूडेट फ्रंट कहते हैं। सो यहाँ आपको आई थिंक मैंने ये पूरा फ्रंट जो है समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।